नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में टीचिंग एग्जाम्स के बारे में। शिक्षकों से संबंधित ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी लेवल्स की भर्तियां आई हुई हैं। सेकंड ग्रेड का तो एक का तो अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है, दूसरी वैकेंसी आ गई है। अभी कल फर्स्ट ग्रेड का भी विज्ञापन जारी हो गया है। और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में लेवल 1 की वैकेंसी आ चुकी है। लेवल 2 में संस्कृत शिक्षा की आई है। सामान्य शिक्षा का विज्ञापन अभी नहीं आया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। और इसलिए विद्यार्थियों के मन में कन्फ्यूजन है कि हम किसकी तैयारी करें, किसको छोड़ें। तो ये डिसीजन अंतिम रूप से विद्यार्थी को ही लेना होता है। मैं उसमें कुछ सहायता कर सकता हूँ, उसकी कुछ चर्चा कर सकता हूँ ताकि वो डिसीजन लेने में आपको थोड़ी हेल्प मिल पाए। तो सबसे पहली बात तो उन विद्यार्थियों की है, देखिए मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता जाता हूँ। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में तो कोई दुविधा की स्थिति होनी नहीं चाहिए। उनका एक एग्जाम अभी सितंबर में है ही, सितंबर 2025 में। और अगले साल मध्य 2026 तक आपका दोबारा सेकंड ग्रेड का फिर से एग्जाम होने की संभावना बन जाएगी। तो आप लगातार इनकी तैयारी करते रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चूंकि ज़्यादातर सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, तो इसके बीच में, इन दोनों एग्जाम्स के बीच में आप थर्ड ग्रेड लेवल 2 का जनवरी के अंदर एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि जैसी भी तैयारी हो, थोड़ी सी 19-20 भी हो, तो भी ऐसा तो है नहीं कि आप उस एग्जाम को छोड़ देंगे। ऐसे जो टीचर लगे हुए हैं या और जो में लगे हैं, सिर्फ सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या थर्ड ग्रेड में लेवल 2 में पहले से लगे हुए हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो सेकंड ग्रेड की करते रहेंगे। लेकिन यदि आप बेरोज़गार हैं और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो बीच में आप थर्ड ग्रेड लेवल 2 का दे देना। और फिर आपके अगले साल के बीच में जब सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें। और कोशिश ये करें कि इस तरीके की हमारी तैयारी हो कि इन 3 एग्ज़ाम्स में कहीं न कहीं हम फिट हो जाएँ। क्योंकि ये कहना आसान है कि ये कर लेना, फिर इसके बाद में ये कर लेना, फिर इसके बाद में वो कर लेना, वो नहीं हो तो वो कर लेना। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 6-8 महीने ही विद्यार्थी ढंग से पढ़ सकता है, उसके बाद में कंटिन्यू पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ये जो 10-10, 12-12, 13-13 घंटे की पढ़ाई है, ये लगातार नहीं, फिर वो फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है, दिमाग उस तरीके से चलता नहीं है। यहाँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसकी कर लेना, फिर इसकी कर लेना, 26 में उसकी कर लेना, 27 में उसकी कर लेना, या मैं तो इशारे करके चले जाऊँगा। लेकिन लगातार पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जो टीचर हैं, मैं भी हूँ, हम भी जब पढ़ते थे तो 6 महीने से तैयारी ज़्यादा की मतलब पूरा जोर लगा के तैयारी करना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। और उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर कोई कह दे कि 6 महीने अब और तैयारी कर लो, 1 साल तक और लगे रहो, तो बहुत मुश्किल दौर होता है। और बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, घरेलू समस्याएँ होती हैं, आर्थिक समस्याएँ होती हैं। तो वो अपनी-अपनी परिस्थिति विद्यार्थियों के लिए वही जानता है, जो पढ़ रहा है, जो तैयारी कर रहा है, वही जानता है कि वो कैसे तैयारी करेगा। यहाँ बोल के तो हम चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक आपको सुझाव दे रहा हूँ, देखिए मध्य 2026, अभी अगले साल जून 2026 तक ज़्यादा समय नहीं है और इतने समय तक तो आप तैयारी कर सकते हैं। और उसके दौरान आपको, यदि आप इससे संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 3 एग्ज़ाम्स के मौके मिलेंगे। तो 3 एग्ज़ाम्स के मौके मिलेंगे, तो उसमें आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है और अपनी सीट सुनिश्चित हो जाए, लिहाज से आपको तैयारी करनी है, ताकि आपको फिर से अगले सालों में बार-बार तैयारी नहीं करनी पड़े, जो कि बहुत ही पीड़ादायक होती है। इसके बाद में जो विद्यार्थी, मैं मानता हूँ कि इनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल आई, जो सिर्फ़ थर्ड ग्रेड या जिसको आप रीट मेंस बोल रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे थे और बीच में उन्होंने सेकंड ग्रेड भी स्किप कर रखा था, फर्स्ट ग्रेड भी स्किप कर रखा था और लंबे समय से सिर्फ़ इसी की तैयारी कर रहे थे। इनके इनको बहुत ज़्यादा दुविधा का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा है, क्योंकि लेवल 1 की आ गई वैकेंसी, ज़्यादा पोस्ट नहीं है। लेवल 2 में भी इसी हिसाब से पोस्ट हुई, तो अलग-अलग जब सब्जेक्ट वाइज़ वो बाँटी जाएँगी, क्योंकि 4 साल से प्रमोशन रुके हुए हैं। जब तक वो प्रमोशन क्लियर नहीं होंगे, ज़्यादा पदों पर भर्ती आने की संभावना नहीं बनेगी। अब नहीं बनेगी ज़्यादा पदों पर भर्ती, तो वही समस्या है कि एक ही एग्ज़ाम को पकड़ के बैठे हुए हैं, उसमें पोस्ट नहीं आ रहे हैं। इतने साल की, 1 साल की, 1.5 साल की मेहनतें खराब चली जाएगी। क्योंकि देखो, यहाँ कहना आसान है कि एक ही पोस्ट होती है, तो एक पोस्ट में एक ही लगता है, बाकी रह जाते हैं। तो यदि सम्मानजनक पद हो, तो तैयारी करने में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस रहता है और ज़्यादा बच्चों को मौका मिल पाता है। तो यदि ये तैयारी आप कर रहे हैं, तो अभी देखिए आप पहले से तैयारी कर रहे हैं 3 महीने से, 6 महीने से, तो आप इस तैयारी को कंटिन्यू कीजिए और जनवरी तक आप इसको जारी रखिए, जब आपका एग्ज़ाम होता है जनवरी 2026 में। क्योंकि आप बीच-बीच में, ऐसा नहीं है कि ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। उसके विज्ञापन का हमें भी इंतज़ार है कि किस प्रकार से उसके पदों का विवरण, कैसे वो विज्ञापन जारी करते हैं। क्योंकि चुप्पी साधी हुई है। जो अध्यक्ष हैं वो ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, उसमें भी सामान्य शिक्षा की लेवल 2 की बात ही नहीं हो रही है। अभी तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय की बात है। तो विज्ञापन जल्दी आए, अच्छे पद आएँ, तो थोड़ा-सा इन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। और उसके बाद में आप सेकंड ग्रेड की तैयारी, जो भी उसमें समय बचता है, अनुमान तो यही है कि ये जो बोर्ड परीक्षाएँ हैं, मार्च-अप्रैल में, उसके बाद में ये परीक्षाएँ हों। बाकी तो देखो, अभी सरकार अनुमानों से परे काम कर रही है, तो कुछ कह नहीं सकते।
गारंटी कोई नहीं ले सकता, मैं तो अनुमान बता रहा हूँ कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद में मई-जून में कहीं आपका एग्ज़ाम हो सेकंड ग्रेड वाला, तो आप थर्ड ग्रेड में ये वाला एग्ज़ाम देने के बाद में और फिर कुछ माह इसकी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि लगभग आधे से अधिक तो आपका थर्ड ग्रेड में मैटर कवर ही होगा और फिर इसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। देखो ये होता है ना कि कोई 2 साल से पढ़ रहा होगा, कोई 3 साल से पढ़ रहा होगा, इन चीज़ों का कोई विशेष मतलब नहीं होता है। यदि आप अच्छे से और फ़ोकस रह के अपना दिमाग पूरा फ़ोकस करके तैयारी करते हैं, तो 5-6 महीनों में इन एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाती है। ये आप तैयारी करने वाले, सिलेक्शन लेने वालों से पूछ सकते हैं। हो सकता है किसी का तो 10 साल में भी नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे आपको ऐसे स्टूडेंट मिल जाएँगे जिन्होंने सिर्फ़ 5-6 महीने सीरियसली किसी एग्ज़ाम की तैयारी की और उनका सिलेक्शन हो गया। वो बात हो सकती है कि उनका बैकग्राउंड किस प्रकार का रहा, स्कूली में और महाविद्यालयी शिक्षा में उन्होंने किस प्रकार से प्रयास किए, वो अलग बात है। लेकिन सिर्फ़ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की आप इस प्रकार के एग्ज़ाम हैं ग्रेड 3, ग्रेड 2, उसकी 6 माह की अच्छी तैयारी, थोड़ा बेस आपका अच्छा हो और 6 माह की अच्छी तैयारी करें, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। और होने को तो 6 साल में भी नहीं होता। फिर उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड। तो इसमें 2 कैटेगरी आप मान सकते हैं। एक तो जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया, अभी पिछला एग्ज़ाम जिन्होंने दिया, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को तो पेपर 1 में दिक्कत आई, है ना? तो यदि आप इसलिए सिलेक्शन से चूक रहे हैं कि आपका पेपर 1 कमज़ोर रह गया और आप उसमें पासिंग मार्क्स नहीं ला पा रहे और आपका सब्जेक्ट अच्छा है, तो आपको दोबारा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए और आप पेपर 1 अपना मजबूत करें, उसका मैंने रणनीति का पूरा वीडियो बनाया है, आप कोई पार्ट छोड़ना मत उसमें से, वो देखना और आप समझ जाएँगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, आप थोड़ा पीछे रह रहे हैं, आपके पेपर 1 और 2 क्लियर हो रहे हैं या नहीं क्लियर हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि 5-10% का ही फासला है और मैं ये फासला कवर कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आप में है, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए और दोबारा इस एग्ज़ाम को आप दे दीजिए। फिर उसके बाद में आती है कि यदि आप ईमानदारी से सोचें कि अभी मैंने एग्ज़ाम दिया और उसमें मैं कहीं नहीं ठहरा रहा, न तो पेपर 1 में मेरा वो स्तर आ रहा है, न पेपर 2 में मेरा वो स्तर है और आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि पता नहीं दोबारा भी मैं उस स्तर तक पहुँच पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, तो फिर आप ईमानदारी से ये डिसीज़न लेके और आप शिफ्ट कर लीजिए कि आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं। आपका विषय क्या है? उस विषय को यदि उस एग्ज़ाम के लिए जो उसका सिलेबस है, आपका जो विषय है, वो आप फर्स्ट ग्रेड से बेहतर तैयार कर सकते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद में फिर सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा, उस पर आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? किस स्थिति में जब आपको लगे कि मैं काफ़ी पीछे रह रहा हूँ दोनों पेपर में और मुझे लग रहा है कि मुश्किल होगा मेरे लिए इस एग्ज़ाम में जो स्तर पूछा जा रहा है या जिस स्तर का सब्जेक्ट होना चाहिए, पेपर 1 होना चाहिए, उसमें मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, तो शिफ्ट करने में कोई बुराई नहीं है। देखो कई बार 1 में हम ज़बरदस्ती पाल लेते हैं वहम कि मुझे तो फर्स्ट ग्रेड ही लगना है, लेकिन आपको ईमानदारी से अपना आकलन करना चाहिए कि मेरा स्तर क्या वैसा है? क्या मैं उस स्तर तक पहुँच पाऊँगा? ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है? और आपको लग रहा है कि हाँ, मैं फाइट कर सकता हूँ, तो करना चाहिए। देखो, सफलता असफलता तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इतने स कम पोस्ट आती हैं, इतने अधिक विद्यार्थी होते हैं, तो असफलता के तो चांसेस ज़्यादा हैं ही और आप भी हो सकते हैं। तो एक आपको कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही होता है कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा और आप ये करेंगे 2-2 महीने के अंतराल से आप एग्ज़ाम का बदलते जाएँगे कि एक बार इसकी करूँगा, एक बार इसकी करूँगा, तो उससे तो देखो फिर कुछ हाथ आना नहीं है। कम से कम 5-6 माह एक किसी एग्ज़ाम की बढ़िया तरीके से तैयारी करनी चाहिए। या फिर जो देखिए ऑलरेडी जॉब में हैं, पहले से ही जो जॉब कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, वो दोबारा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपका नेट इत्यादि है, नहीं है तो नेट दीजिए और उसके साथ में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का भी एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलमोस्ट वही होता है। पेपर जो 3 है, वो थोड़ा-सा अलग होता है। तो इसलिए आप फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कीजिए और ये एग्ज़ाम दीजिए। अब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाला जो दिसंबर में होने वाला है, नेट नहीं है तो भी नेट तो दिसंबर का एग्ज़ाम दे देंगे आप। जब तक इंटरव्यू होता है तब तक आपको मौका मिलता है कि आप पास कर लें और उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड पर आप पूरा फोकस करेंगे। तो जो ऑलरेडी जॉब में है, ये फर्स्ट ग्रेड लिख दिया क्या मैंने? ऑलरेडी जो जॉब में है, टीचिंग लाइन में हो या और भी कोई जॉब हो और आप अपनी पोस्ट इंक्रीज़ करना चाहते हैं और आप फर्स्ट ग्रेड की ओर जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर दोबारा आया है और इसमें आप कंटिन्यू काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और इसके साथ-साथ आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कर रहे हैं। और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी तो देखो वो ही कर रहा होगा जो कि ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड में है या हो सकता है कोई सेकंड में है तो भी वो फर्स्ट ग्रेड का तो देगा और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का। अकेले एपी की तैयारी करने वाले तो मोस्टली वही स्टूडेंट
स्टूडेंट भी क्या बोले, उनको टीचर ही होंगे, वही होंगे जो फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं या किसी और विभाग में कोई ऐसे पद पे हैं कि वो अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वही कर रहे हैं। बाकी तो ये वही कैटेगरी मिलेगी कि फर्स्ट ग्रेड की भी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कर रहे हैं, क्योंकि चूंकि फर्स्ट ग्रेड आएगी तो वो फर्स्ट ग्रेड की भी करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर की करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की करेंगे तो फर्स्ट ग्रेड की ऑलरेडी काफ़ी सारी तैयारी उनकी हो जाएगी और वो आराम से फर्स्ट ग्रेड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सब आपको फैसला लेना है। अब बात आ गई लेवल 1 की। उनकी तो देखो पोस्ट तो कम है लेकिन वैकेंसी आ चुकी है और उसके संबंध में कोई उनकी दुविधा है नहीं और वो अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं और ज़्यादा प्रयास करना होगा, चांसेस कम रहेंगे या आपको पता है इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूँ कि बस आपके मन में कोई ये तो नहीं है कम से कम, मुझे इसकी भी करनी है, उसकी भी करनी है। आप अपने लेवल 1 में लगे रहिए और बाकी इन एग्ज़ाम्स की जो तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए और 2-2 मौके लगभग मिल रहे हैं। आप सेकंड का और थर्ड का फिर सेकंड का दे सकते हैं अगले 10 महीनों के दौरान ही। तो ये पोस्ट भले कम हो, सेकंड ग्रेड के अभी जो बाद वाली वैकेंसी है उसमें पोस्ट की संख्या ठीक है, थोड़ी सम्मानजनक है। तो आप इनकी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के इसकी तैयारी करें ताकि आपको सफलता मिल सके और अपना 100% देना होगा। 100% का मतलब ये है कि हर समय मन में दुविधा नहीं रखनी है। अपनी अपनी पाठ्य सामग्री का चयन कीजिए और कंटिन्यू उसको पढ़ते रहिए, उसको रिवाइज़ करते रहिए, पीवाईक्यू की कोई किताब है तो वो सॉल्व करते रहिए और बाकी चीज़ों से दूर रहिए क्योंकि अभी आगे फिर जैसे ही अभी तो खेती-किसानी का सीज़न है, फिर जैसे ही शादी-ब्याह का सीज़न होगा तो आप बहुत ज़्यादा रुचि ले लेते हैं। मैं देखता हूँ कि हर परिवार में शादी हो जाती है, दूर-दूर की रिश्तेदारी में लोग 10-10, 15-15 दिन चले जाते हैं। तो विद्यार्थियों के काम की चीज़ें नहीं हैं। आपको अगले 8-10 महीने बहुत बढ़िया तरीके से फ़ोकस करके तैयारी करनी होगी, तभी आप इन एग्ज़ाम्स में सफलता क प्राप्त कर पाएँगे। यहाँ पे गलती करने की या फिर ढिलाई देने की गुंजाइश नहीं है। और आप हो देखो इतनी सारी बातें हो जाती हैं तो कई बार कुछ पॉइंट्स मैं भी भूल जाता हूँ और आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई रात को देख के ज़रूर कर दूँगा। धन्यवाद।